गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर हेयर टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5th ऑफ मार्च 2022। आज है 5 मार्च 2022। सो आज की डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो विद दिस एम्स एंड मोटो लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। पहले पेज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर दैट हॉल्ट हॉस्टिलिटीज फॉर इवैक्यूएशन इंडिया अर्ज रशिया एंड यूक्रेन। हॉस्टिलिटी मतलब कि युद्ध पर विराम देने की बात की गई है। इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो प्रोसेस है, उसको थोड़ा और फास्ट करने की बात की गई। इंडिया ने अर्ज किया है रशिया और यूक्रेन को कि हॉस्टिलिटीज का मतलब क्या होता है, युद्ध पे थोड़ा सा विराम दे ताकि हम इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है उसको और थोड़ा तेजी से बढ़ा पाए। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज बता देता हूं दैट अभी आप सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन ने रिसेंटली एक वर्चुअल समिट की थी। उसमें उन्होंने रेडी कर लिया है कि हाँ, दे विल गोइंग टू फर्स्टली इवैक्यूएट दियर सिविलियंस और फॉरेनर को इवैक्यूएट करेंगे। उसके बाद हम लोग वो वी विल कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद वो लोग लड़ाई करेंगे या जो भी करेंगे वो उनके बीच का मैटर है। ओके, और मैं आपको बता दिया कि और इट इज ऑल अबाउट द नाटो की मेंबरशिप के लिए यूक्रेन ने अर्ज किया था किसको, यूएस को। उसके बाद से ये डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा देखने को मिला है और रशिया ने क्या किया, अचानक से अपने ट्रूप्स को ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो ये हॉस्टिलिटीज को विराम देने की बात की गई है फॉर द इवैक्यूएशन प्रोसेस। और ये इवैक्यूएशन प्रोसेस किस ऑपरेशन के अंतर्गत किया जा रहा है, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत लगभग 3700 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया है टिल नाउ। और बताया जा रहा है कि सैटरडे तक 2300-400 के आसपास पैसेंजर को फिर से लेके आया जाएगा। ठीक है, और लगभग 11 एयरलाइंस यहां पर लगी हुई है इवैक्यूएशन प्रोसेस में। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज छोटी सी है यहां पर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 13 में। दैट रशिया ने सीज किया है यूक्रेन का सबसे बड़ा, सबसे मेजर, लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट दैट इज जापोरिजिया। ठीक है, जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन रशियन फोर्स ने सीज कर लिया इस पे। ठीक है, और ये हम लोग पढ़ने वाले पेज नंबर 13 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। इंडिया ने अब्सटेन किया अगेन इन द यूएन वोट। आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने अब्सटेन किया। नाउ यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में भी इंडिया ने अब्सटेन किया। ना ही केवल इंडिया बल्कि समेत 34 या 35 अदर कंट्रीज हु आर अब्सटेन फ्रॉम द यूएन वोट। ओके, कुछ कंट्रीज के नाम बता देता हूं, जैसे कि चाइना हो गए, यहां पर आप देख सकते हैं चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सुदान, उज्बेकिस्तान, वेनेजुला। दीज आर ऑलमोस्ट द सिग्निफिकेंट कंट्रीज हु अब्सटेन फ्रॉम द यूएन वोट। ठीक है, सो इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं है जो कि रशिया के फेवर में, अदर कंट्रीज भी है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान है, सुदान है, वेनेजुला है। सो अगेन एक बार फिर से यूएन में वोट चला तो वहां पर फिर से अगेन इंडिया वहां से अब्सटेन किया। ठीक है, और आप सबको पता है रिसेंटली एक क्वाड समिट हुई थी। क्वाड समिट में क्या हुआ एक्चुअली, क्वाड समिट एक्चुअली आप सबको पता है कि यूएस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के यहाँ पर हेड मिले वहां पर। ठीक है, और उन्होंने बात किया, ऑल ओवर द टॉपिक था रिलेटेड टू यूक्रेन और रशिया के रिगार्डिंग ही टॉपिक थी। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये समिट, क्वाड की समिट, जो कि अर्जेंट समिट थी, बहुत ही अर्जेंट समिट रखी गई थी क्वाड्स की लीडर के द्वारा। और इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर चैलेंजेस फेस करना बहुत ही जरूरी था। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि यूएस का सैंक्शन बहुत ज्यादा इंपोज है ऑन रशिया। ठीक है, जापान भी इन फेवर ऑफ यूएस, वो उसको बोल दिया है रशिया को कि आप यहाँ पर एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं, हटाइए वहां से ट्रूप्स को। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ इसी टाइप के निर्णय लिए हैं। सो इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री था, इंडिया ही स्क्वाड में एक ऐसा मेंबर था जो कि अब्सटेन किया है यूएन से भी और यूएनजीए से भी, यूएनएससी से भी। ठीक है, सो इसके लिए इंडिया को बहुत ही यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। लेकिन क्वाड की जो समिट आई, वहां का जो मेन कंक्लूजन वहां पर निकला, इंडिया ने मेन फोकस किया है किसके रिगार्डिंग, कि जो रशिया और चाइना में जो क्राइसिस हुआ है वो इंडो पैसिफिक रीजन में इस तरीके का किसी कंट्री का साथ फेस ना करना पड़े। ठीक है, जैसे चाइवान का भी चाइना ने अगर ताइवान पर अटैक कर दिया तो वहां पर हमें इस टाइप का सिचुएशन देखने को ना मिले। इसके रिगार्डिंग अभी हमने वो बात चल रही है कि ताइवान ने भी अर्ज किया रिसेंटली कि वी कैन बी पार्ट ऑफ क्वाड का भी हम पार्ट बन सकते हैं। तो उन्होंने अर्ज किया है, उन्होंने बोला है कि हमें क्वाड का मेंबर बना लो। ओके, सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वाड मीटिंग का ये
कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया। ओके, सिसोडिया जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी को। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देता हूं, ठीक है। दिस विल ऑफर न्यू एज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या करेंगे, न्यू एज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पर लाएंगे आफ्टर क्लास 12th एंड कोलैबोरेट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर वो कोलैबोरेट करके काम करेंगे, ठीक है। न्यू एज इनिशिएटिव में क्या क्या है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोग्राम हमें वहां पर देखने को मिलेगा। न्यू एज बीएड, एमएड, पीएचडी एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स विल बी अवेलेबल। दिस टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड प्रोग्राम्स विल बी अवेलेबल, फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग इंटेलिजेंस, इमोशन, सोशल क्वांटिटी ऑफ टीचर्स, ठीक है। टीचर्स के अंदर क्या की इंप्रूवमेंट की बात की गई है, उनकी इंटेलिजेंस को इंप्रूव करेंगे, उनकी इमोशन को इंप्रूव करेंगे, सोशल क्वांटिटीज को ऑफ जो टीचर्स की है उनको इंप्रूव करने की बात की गई है। और ज्यादातर फोकस क्या करेंगे, किसके ऊपर, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च के ऊपर बात करेंगे कि उनके ऊपर ही फोकस करने की जरूरत है। नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनना बहुत ही जरूरी है। पार्टनरशिप विद स्कूल्स टू प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। स्कूल के साथ पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है ताकि हम क्या कर सके, हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए और प्रैक्टिकल स्किल की ट्रेनिंग चलनी चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग इन प्रैक्टिकल स्किल्स। ओके, सो दीज थिंग्स आर यू शुड नो दैट सिसोडिया ने इनोग्रेट किया है दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी में। तो ये न्यू एज इनिशिएटिव्स के कुछ इस टाइप के फीचर्स थे। ओके, नाउ होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। कर्नाटका ने अनाउंस किया है नो टैक्स हाइक इन बजट। बजट में किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स हाइक नहीं बढ़ते हुए नहीं दिखा है। ओके, मेघदूता प्रोजेक्ट, एक मेघदूत धातु प्रोजेक्ट एक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दैट इज ऑल अबाउट, इन्होंने क्या किया, लगभग 1000 करोड़ दिया है मेके धातु प्रोजेक्ट को, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, सो यू शुड नो अबाउट इट। न्यू स्कीम टू इनकरेज काउ एडॉप्शन, ये एक ऐसा स्कीम है जो कि इनकरेज करेगा किसको, काउ एडॉप्शन को इनकरेज करने की बात की गई है मेके धातु प्रोजेक्ट के तहत। ओके, नाउ यू विल सी हियर कि नो इंक्रीज इन टैक्सेस, कोई भी इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला है टैक्सेस में। एंड ओवर 1000 करोड़ फॉर मेके धातु प्रोजेक्ट, री इंट्रोडक्शन ऑफ यासोनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स एंड डूइंग अवे विद गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर टेम्पल्स, ठीक है। यहां पर किसकी बात की गई है, कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिला है टैक्सेस में और लगभग 1000 करोड़ रुपए दिए गए किसमें, मेके धातु प्रोजेक्ट में फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ यासवेनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। किसके लिए री इंट्रोड्यूस करेंगे, किसको, यासवेनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को री इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, किसके लिए, फार्मर के लिए। ओके, एंड दीज आर अमंग्स द highlights of the budget 2022-23 present by the Karnataka Chief Minister बसवराज बोम्मई on Friday, ठीक है। ये बसवराज बोम्मई जी जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये दिया गया ऑन द फ्राइडे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि व्हाट वाज द एलोकेशन, बजट की क्या एलोकेशन थी, क्या साइज थी। द साइज ऑफ द बजट इज फिक्स्ड एट 2,65,719.92 करोड़। और इससे पहले कितनी, 2021-22 में बजट में कितनी दी गई थी, 2,46,207 करोड़ दी गई थी। और यहां पर इस साल के बजट में हमें 19,512% का इंक्रीज देखने को मिला है एज पर अगेंस्ट द डाटा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के डाटा के हिसाब से 19,500 रुपए ज्यादा एलोकेट किया गया है। इट हैज प्रपोज टू बोरो 72,000 करोड़, ठीक है। कितना प्रपोज किया गया है, लगभग 72,000 करोड़ का प्रपोजल किया गया है। एंड द टोटल लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ 2022 and 3 have been estimated 5,18,366 करोड़, ठीक है। सो टोटल लायबिलिटी जो है 2022 और 2023 के एंड में कितना हो जाएगा, 5,18,366 करोड़, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर, कि आपको पता होना चाहिए कि ये सारे, और कुछ यहाँ पर बोम्मई जी के प्रिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बता दूं कि नो इंक्रीज इन टैक्स, नो हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइस, कोई भी हमें अब यहाँ पर पेट्रोल और डीजल प्राइस में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। गोसलस टू बी इंक्रीज फ्रॉम 31 to 100, ठीक है। एंड 1,000 करोड़ फॉर मेके धातु प्रोजेक्ट, मेके धातु प्रोजेक्ट को दिया जाएगा 1,000 करोड़। 500 करोड़ विल बी गिवन फॉर द गवर्नमेंटल स्कूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना, 500
करोड़ दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंड 438 नमा क्लिनिक्स टू बी कम अप, ठीक है, लगभग 438 नमा क्लिनिक्स आएंगी सामने निकलकर, यहां पर इनके द्वारा बताया गया। ओके, सो दीज थिंग्स मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आर्टिकल को इंपॉर्टेंट बना देते हैं। यू शुड नो कि अभी कोई भी टैक्सेस में हाइक देखने को नहीं मिला है और ना ही पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी देखने को मिला है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आज की बहुत ही प्यारी आर्टिकल थी, दैट इज न्यू ग्रीन बेरी स्पीसीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु, ठीक है, न्यू ग्रीन बेरी स्पीसीज कहां डिस्कवर किया गया, तमिलनाडु में डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये क्या है, एक गाइनोकॉस्मिस एल्ब्रिकप्रा है विच बेयर्स अ डिस्टिंक्ट लार्ज व्हाइट फ्रूट। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप के आपको व्हाइट फ्रूट इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप के यहां पर देख सकते हैं कुछ, ये इसको क्या बोले, ये क्या है, गाइनोकॉस्मिस एल्बिकप्रा, ठीक है, एल्बिकप्रा, ठीक है। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, एक साइंटिस्ट की टीम गई थी कहां से, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू जिन बेरी स्पीसीज, कहां पर, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, ठीक है। ये कहां पर देखने को मिला है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें स्पीसीज देखने को मिली है, जो कि क्या है, न्यू जिन बेरी स्पीसीज है ये, और ये किसके द्वारा बताया गया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक टीम, साइंटिस्ट की टीम थी, उन्होंने ये बताया है। द स्पीसीज गियोनोकॉस्मिस एल्बिकप्रा with a distinct large white food, मैंने आपको बताया कि व्हाइट फूड इस टाइप के हैं, as epidemic to the southern western घाट and the species belong to orange family रूटाके, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये रूटाके फैमिली से बिलोंग करती है, रूटाके फैमिली से ये बिलोंग करती है। सो यू शुड रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, इसके फ्रूट कैसे होते हैं, तो व्हाइट फ्रूट टाइप के हैं, और ये लगभग इट इज एमिडेमिक टू द सदर्न वेस्ट घाट्स, ठीक है, इट इज एमिडेमिक टू सदर्न वेस्ट घाट, एंड इसकी किस फैमिली से बिलोंग करती है, रूटाके फैमिली से बिलोंग करती है। मोस्ट ऑफ द रिलेटेड प्लांट ऑफ दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर देयर मेडिकल वैल्यू एंड फूड्स, ठीक है। ज्यादातर इस प्लांट से जो भी रिलेटेड चीजें निकल के आती है, तो हम वो देखेंगे कि वो कहां पर यूज होती है, वो मेडिकल वैल्यूज, मेडिकल के लिए यूज किया जाता है और फूड के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ दीज प्लांट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, ठीक है। जो इस स्पीसीज को ज्यादातर कहां से कलेक्ट किया जाता है, इस टाइप के प्लांट को वाइल्ड से कनेक्ट किया जाता है, मेनली फॉर द लोकल यूज एज फूड एंड मेडिसिन, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मेडिसिन बनाने के लिए फूड में इसका यूज किया जाता है। ओके, द बेरीज ऑफ द गाइनोकॉस्मिस स्पीसीज हैव यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ जिन अरोमा, ठीक है। इसके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जिन अरोमा का एक टाइप का कैरेक्टर होता है इसके अंदर, तो आपको ये भी याद रखना है, ये वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज जिन अरोमा टाइप का एक यूनिक कैरेक्टर है इस बेरी के अंदर, दैट इज गाइनोकॉस्मिस स्पीसीज के अंदर एक जिन एरोमा नाम का एक यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है। एंड गेन्ड इन पॉपुलैरिटी एज एडिबल फ्रूट, ठीक है, और ये पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ये फेमस है एज एडिबल फ्रूट के नाम पर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। यहां पर आज के दोनों एडिटोरियल बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप सबको पता है रशिया वॉर एंड इम्प्रैक्टिबिलिटी ऑन वायलेंस क्या है इसका, ठीक है, एंड न्यू हैंडबुक्स टू कवरिंग यूपी इलेक्शन। ऑफकोर्स हम लोग यूपी इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक, पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते नहीं है। और रशिया और यूक्रेन का क्या वॉर है, आप सबको पता है, नाटो के रिगार्डिंग ये वॉर चल रही है। यूक्रेन वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ नाटो, नाटो का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है। और नाटो भी यही बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट कंट्री शुड हैव द परमिशन, इंडिपेंडेंट कंट्री शुड हैव द परमिशन टू टेक वेदर दे वांट टू गो समवेयर एल्स, और कहीं वो जाना चाहते हैं तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो व्हाई इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया इन दिस, रशिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें। लेकिन रशिया क्या चाहता है कि जो उसकी जो बॉर्डर कंट्री है वो नाटो का पार्ट नहीं बने। ओके, सो दिस इज द वॉर लाइक दैट। ये कुछ इस टाइप के यहाँ पर कंक्लूजन आपको मैंने बताया कि नाटो का पार्ट नहीं बनने देना चाहता है रशिया, इसके रिगार्डिंग ये वॉर चल रही है। ओके, और आज के डेट में ये वॉर बहुत ज्यादा फैल गया है। इस तेलुगु सिनेमा सेट फॉर अ चेंज ऑफ सीन, ठीक है, क्या तेलुगु सिनेमा सेट है फॉर द चेंज ऑफ सीन। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा बताया गया कि दे वांट्स टू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री टू रिलोकेट विशाखापट्टनम फ्रॉम हैदराबाद से वो रिलोकेट करके विशाखापट्टनम में वो चाहते हैं कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को रिलोकेट किया जाए। कुछ इसके बारे में आपको बता दूं, जो जर्नी थी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की वो कहां से स्टार्ट हुई थी, मद्रास प्रेसिडेंसी से स्टार्ट हुई थी। ओके, द जर्नी ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बिगिंस इन मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी से ये स्टार्ट हुआ था।
था। इन द अर्ली 1900s रघुपति वेंकैया नायडू, ठीक है, रघुपति वेंकैया नायडू नोन एज द फादर ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, लिख लीजिए। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको आंसर राइटिंग में आपसे कहीं भी पूछा जाता है, जीके में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एंड अ पॉइनर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो आपको नहीं पता होगा तो आप वहां पर गलत आंसर करके आ जाइएगा। तो यू शुड नो दैट रघुपति वेंकैया नायडू नोन एज द फादर ऑफ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एंड द पॉइनर ऑफ इंडियन सिनेमा स्टार्टेड अ साउथ इंडियन सिनेमैटिक ग्राफी कंपनी कॉल्ड स्टार ऑफ ईस्ट फिल्म, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस साउथ इंडियन सिनेमैटिक ग्राफिक कंपनी स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, स्टार ऑफ ईस्ट फिल्म, ठीक है, स्टार ऑफ ईस्ट फिल्म। ही ऑल्सो सेटअप अ फिल्म स्टूडियो नेम ग्लास स्टूडियो, ठीक है, इन्होंने एक फिल्म स्टूडियो भी सेटअप किया जिसका नाम ग्लास स्टूडियो था, विच हैड अ रूफ मेड ऑफ ग्लास टू अलाउ द सन टू शाइन थ्रू इन द डे एंड नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, इसके लिए इन्होंने ग्लास स्टूडियो बनाया था। और अलाउ आप सबको पता है कि अगर ऊपर में ग्लास टाइप का रहेगा तो वहां से धूप आएंगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, लाइटनिंग की वहां जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। ओके, सो दीज थिंग्स यू शुड नो अबाउट इट, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ, उसका क्या एक्चुअली कैरियर है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और रिसेंटली अभी ये न्यूज में क्यों है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी चाहते हैं कि इसका जो लोकेशन है उसको रीलोकेट किया जाए हैदराबाद से विशाखापट्टनम में। ओके, और आप देख सकते हो इस टाइप की ब्यूटीफुल तस्वीरें यहाँ पर आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमेजिंग है। यहाँ पर स्टूडियो अगर बनेगा तो अभी फिल्म बहुत ज्यादा हिट हो सकती है मे बी, ठीक है। आपको मैंने बताया ऑपरेशन गंगा, इससे पहले भी ऑपरेशन बहुत सारे किए गए हैं, जैसे कि वन ऑफ द वेरी फेमस और वेरी रिसेंट ऑपरेशन है दैट इज अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान में क्या हुआ था, तालिबान का कैप्चरिंग हुआ था, तो उस टाइम पे ऑपरेशन देव शक्ति था, ऑपरेशन देवी शक्ति, नॉट देव शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति था। उसके तहत इंडिया को रेस्क्यू किया गया था, ठीक है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। और रिसेंटली अभी जो यूक्रेन में चला है उसके रिगार्डिंग क्या है, ऑपरेशन गंगा, और इसके तहत लगभग 3700 इंडियन को लेकर आया गया है यहाँ पर हमारी कंट्री में, और 2200 मोर पीपल्स विल बी एक्सपेक्टेड टुडे। आज के डेट में बताया जा रहा है कि लगभग 2200 और भी पीपल को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और सैटरडे संडे तक हम इस वीक में देखेंगे कि लगभग रेस्क्यू जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा फैक्ट बता दूं, ऑल ओवर 3700 इंडियन रिटर्न ऑन फ्राइडे ऑन 17 स्पेशल फ्लाइट, लगभग 17 स्पेशल फ्लाइट रन की जा रही है। ओके, आफ्टर फ्लीइंग यूक्रेन एंड रीचिंग इट्स नाइबर कंट्री। आप सबको पता है कि यूक्रेन अभी नो फ्लाई जोन है, मतलब कि यूक्रेन, अगर ये जो कंट्री है यूक्रेन ऐसे, ठीक है, ये कंट्री है, और यहाँ पर क्रीमिया वाला पार्ट है, ये रशिया वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, दोहानसक एंड लुहानसक वाला रीजन, इसी को तो हम लोग डॉनबास रीजन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर एरिया है यहाँ पर, जो ये एयर वाला एरिया है, ये नो फ्लाई जोन, क्यों नो फ्लाई जोन है, नो फ्लाई जोन क्यों है, क्योंकि रशिया के द्वारा हमेशा से यहाँ से रशिया के द्वारा मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, और मिसाइल लॉन्च बॉम्बार्डमेंट्स रेगुलर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई भी एक पैसेंजर प्लेन है कि कोई अगर हिट करती है तो बहुत ही ज्यादा हानि देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इसको नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। और अदर कंट्रीज है यहाँ पर, नाइबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, उनको क्या किया गया है, हंगरी हो गया, ठीक है, तो ये सब में इंडियंस को शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो भी फॉरेनर्स हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है इधर कंट्री में, अदर कंट्रीज में, और वहां से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑपरेशन गंगा, 14 सिविलियन फ्लाइट माउंटेड बाय द इंडियन एयरलाइंस ब्राउट बैक 3142 पीपल्स, ठीक है, लगभग 14 सिविलियन फ्लाइट को माउंटेड किया गया है इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, जिन्होंने 3142 पीपल को लेकर आए, एंड 3 C-17 फ्लाइट्स बाय इंडियन एयरफोर्स ब्राउट बैक 630 इंडियंस फ्रॉम रोमानिया, हंगरी, सोल्विया एंड पोलैंड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो साइड में जो कंट्रीज है, कुछ इस टाइप की नाइबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, रोमानिया वहां देखने को मिलेगी, हंगरी आपको देखने को मिलेगा, पोलैंड देखने को मिलेगा, सोल्विया देखने को मिलेगा। सो दीज कंट्रीज में इंडियंस को शिफ्ट किया जा रहा है, और जो फॉरेनर्स है उनको शिफ्ट किया जा रहा है, और वहां से आ रही है। तो 14 टोटल सिविलियन फ्लाइट है, और 3 इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट है C-17, उनसे इंडियंस को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग अब तक 630 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया फ्रॉम दीज कंट्रीज, एंड 4 मोर C-17 एयरक्राफ्ट आर एक्सपेक्टेड टू रीच इंडिया लेट ऑन फ्राइडे नाइट एंड अर्ली ऑन सैटरडे, ठीक है। बताया जा रहा है कि लगभग सैटरडे और फ्राइडे तक ये और रीच कर जाएंगे, लगभग
3 C-17 एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2200 इंडियंस को अभी आज के डेट में वापस ले आया जा रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बी ब्राउट टुडे आज के डेट में लेकर आएंगे। सो ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है। लगभग मैं आपको बता दूं कि 15 से 17 हजार के आसपास इंडियन वहां पर रहते हैं और उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा थ्रेट है। इसके रिगार्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, इंडिया ने अर्ज किया है रशिया और यूक्रेन के ऊपर कि प्लीज आप हॉल्ट कीजिए, हॉस्टिलिटीज को थोड़ा सा हॉल्ट कीजिए ताकि हम इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वहां हम जल्द से जल्द कर पाए। ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको बताया था कि रशिया ने सीज कर लिया यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट जिसका नाम क्या है, जापोरिजिया प्लांट। ठीक है, जापोरिजिया प्लांट न्यूक्लियर प्लांट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। इसको रशियन फोर्स के द्वारा सीज किया गया है। ओके, सो दिस यू शुड नो, आपको प्लांट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्लांट का नाम क्या है। एंड द फियर ऑफ पोटेंशियल डिजास्टर एट द यूक्रेनियन फैसिलिटी स्पार्क द अलार्मिंग नो साइन ऑफ इवैक्यूएशन रेडिएशन लेवल्स। ठीक है, वी हैव सीन दैट नो साइन ऑफ elevated radiation levels, and Russian force seized the largest nuclear plant in Europe after building a complex was set a base during intense fight between Ukraine defender and Ukraine authorities said on Friday। ठीक है, ये किसके द्वारा बताया गया, यूक्रेनियन की अथॉरिटीज, यूक्रेन डिफेंडर्स के द्वारा बताया गया कि रशिया ने सीज कर लिया हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम क्या है, जापोरिजिया। ठीक है, जापोरिजिया प्लांट है, इन्होंने सीज किया है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट था। ठीक है, और उन्हीं को इन्होंने सीज कर लिया। ओके, नाउ इसी के रिगार्डिंग जो सीज किया है उसी में यूएनएससी की मीटिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये अर्जेंट मीटिंग होगी क्योंकि जापोरिजिया में फायर किया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टाइप की आग लगी है बिल्डिंग्स में, तो ये फायर की वजह से यूएनएससी होल्ड करेंगे मीटिंग और ये अर्जेंट मीटिंग में तय होगा कि क्या किया जाएगा रशिया के साथ, क्योंकि इतनी सारी सैंक्शंस तो पहले से ही लग गए हैं। ठीक है, सैंक्शंस तो यूएसए ने पहले से इंपोज कर दिया है और रशिया मानेगा भी नहीं। रशिया ऑफ कोर्स ये हत्या करेंगे यूक्रेन को। ठीक है, और यूक्रेन या तो अभी उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो हार मान जाए या तो डट के सामना करे, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग यूएनएससी अभी मीटिंग होल्ड करने वाली है और या तो हम एक ही काम कर सकते हैं, रशिया और यूक्रेन मिलकर अगर चाहे तो बायलैटरल टॉक से ये मैटर को सुलझा सकते हैं। ओके, नाटो का अगर सम्मिलित हो तो नाटो को मिला देते हैं और इनको तीनों नाटो के मेन लीडर और रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत करके ट्राइलेटरल समिट की भी कर सकते हैं, बायलैटरल समिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी वन पॉइंट, ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट विद रोजेन चिप शॉर्टेज। ठीक है, आपको पता है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस चल रहा है, इसके रिगार्डिंग अभी यहां पर कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है कि चिप शॉर्टेज भी हमें देखने को मिल रही है। नियॉन और पैलाडियम एक ऐसा चीज है जो कि चिप बनाने में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसकी सप्लाई को बहुत ज्यादा हिट पहुंचा है। द यूक्रेन और रशिया वॉर कुड हिट ग्लोबली सप्लाई चेन दैट ऑलरेडी कॉन्स्टेंट ड्यू टू पैंडेमिक। ठीक है, ये एक्चुअली ये तो है नहीं कि ये वॉर स्टार्ट हुआ उसी समय इसकी हमें शॉर्टेज देखने को मिली। ठीक है, जब पैंडेमिक आया था 2020 में तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो शट डाउन हो गई थी। ठीक है, लॉकडाउन में उनका सप्लाई बंद हो गया था। ठीक है, तो उन पर भी हमें उस टाइम पे भी हमें चिप की शॉर्टेज देखने को मिली थी, लेकिन अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ये जो शॉर्टेज है बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई है। ठीक है, ये शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि रशिया कितना कंट्रोल करता है, अबाउट 44% ऑफ ग्लोबल पैलेडियम सप्लाई को कंट्रोल करता है, और यूक्रेन कितना कंट्रोल करता है, यूक्रेन प्रोड्यूस करता है 70% नियॉन सप्लाई प्रोड्यूस करता है। मतलब नियॉन 70% यूक्रेन प्रोड्यूस करता है और रशिया कितना 40% पैलेडियम को कंट्रोल करता है। तो अगर वो दोनों कंट्रीज के बीच में क्राइसिस चल रही है तो ये ऑफ कोर्स ये सारे फैक्टर्स पे असर पड़ेगा। ठीक है, सो दीज टू की रॉ मटेरियल्स दैट गो इनटू मेकिंग चिप्स। ठीक है, जो कि ये जो दो रॉ मटेरियल्स है, इन्हीं दो का निर्माण करके चिप बनाया जाता है और इसी में हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा इन द फील्ड। ओके, और कुछ ऐसी चीजें जहां पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी होगा। ओके, सो दीज थिंग्स, आपको कल के दिन ये न्यूज मिला होगा दैट सेनवान जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ठीक है, और ये इनकी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही खास बात थी कि एक बहुत ही बड़े लेग स्पिनर थे और ये इनकी जो डेथ हुई है किस वजह से हुई है, दैट इज फ्रॉम हार्ट अटैक के आने की वजह से हुई है। 52 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये आप सबको बताना जरूरी था क्योंकि बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे सेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही उम्दा स्पिनर थे ये। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के डेट में कोई और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। ठीक है, टेक्स्ट और कंटेक्स्ट पेज आज आता है नहीं, सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट आगे है नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो
को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।